हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नौशाद अली। मैं तक्षशिला इंस्टीट्यूट बिलासपुर में बॉटनी पढ़ाता हूँ। चलिए आज हम लोगों को एक टॉपिक पढ़ाते हैं। उसको कहते हैं, टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का, जिसको हम कहते हैं, टॉपिक का नाम लिखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लिख सकते हो या फिर वर्ड लिख सकते हो। फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ड। फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड में हमें पता ही है, ऑलरेडी हम जानते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड क्या होता है, गाइनोसियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड को हम लोग क्या कहते हैं, गाइनोसियम। अब गाइनोसियम की कंडीशंस, मतलब गाइनोसियम के अंदर अगर हम देखेंगे तो दो कंडीशंस मिलेंगी। पहले कि गाइनोसियम एक सिंगल कार्पल से मिलकर बना हो। दूसरी कंडीशन, गाइनोसियम के अंदर एक से ज्यादा कार्पल हो। गाइनोसियम इज अ वर्ड, उसकी यूनिट्स एक या एक से ज्यादा हो सकती है। तो जो सिंगल कार्पल होता है उसको हम बोलते हैं मोनोकार्पलरी। मोनोकार्पलरी मोनोकार्पलरी का मतलब क्या हो जाएगा, हम सिंपल ही बोल देंगे कि वो गाइनोसियम जिसमें क्या होते हैं, सिंगल कार्पल्स पाए जाते हैं। सिंगल कार्पल। और सिंगल कार्पल किस किस के अंदर मिलते हैं, एग्जाम्पल देखनी जरूरी है। तो यहीं पर हम कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास में आता है मैंगो। मैंगो के अंदर सिंगल कार्पल मिलता है। मैंगो के अलावा दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेंगे, इसके अंदर पी के अंदर सिंगल कार्पल मिलता है। और वहीं पर हम लिख देंगे ग्रेम के अंदर भी बेटा सिंगल कार्पल्स मिलते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, गाइनोसियम के अंदर अगर एक ही कार्पल होगा तो बोलेंगे मोनोकार्पलरी। अब सिंगल कार्पल है तो वो किसी से जुड़ा तो नहीं होगा। इसी में दूसरी कंडीशन क्या आएगी, जिसको हम बोलेंगे मल्टी कार्पलरी। मतलब मोनोकार्पलरी में सिंगल कार्पल, जिसको हम मोर्फोलॉजी के अंदर 11th के अंदर क्या पढ़े थे, गाइनोसियम। और गाइनोसियम के पास में केवल एक कार्पल, याद है कि नहीं, बिल्कुल। मल्टी कार्पलरी क्या हो जाएगा, मल्टी कार्पलरी। मल्टी कार्पलरी में दो कंडीशंस आ जाएगी, क्योंकि मोनोकार्पलरी की तो एक ही कंडीशन, इसका कोई कंडीशन है ही नहीं। हम मल्टी कार्पलरी को बोल सकते हैं कि दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक हो जाएगा मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस। मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस। दूसरा हो जाएगा मल्टी कार्पलरी सिंकार्पस। मल्टी कार्पलरी सिंकार्पस। अब देखिए, मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस, मल्टी कार्पलरी सिंकार्पस। हमने मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या पढ़ा था, एपो मीन्स फ्री, मतलब इसमें कार्पल्स कैसे होंगे, कार्पल्स आर फ्री, यस और नो, फ्री टू ईच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहेंगे। यहां पर क्या लिख देंगे, कार्पल्स कैसे होंगे, सिंग मतलब फ्यूज होना, यस और नो। अरे हम पढ़ते हैं सिंग गैमीट, दो अलग अलग गैमीट्स का फ्यूज हो जाना। तो यहां पर भी सिंग कार्पस मतलब कार्पल्स आर फ्यूज टुगेदर, यस और नो। कार्पल्स क्या हो जाएंगे, कार्पल्स आर फ्यूज, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सिंग कार्पस। अब देखिए मल्टी कार्प, इसमें मल्टी कार्पलरी के अंदर हमने जी उसके बेस में वन का मतलब मोनोकार्पलर, सॉरी मल्टी कार्पलरी, मोनोकार्पलरी में जी मल्टी। यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, जी के बेस पे दो या दो से इनफाइनाइट तक होते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल, दो या दो से अधिक वाले। अगर किसी कार्पल के अंदर, सिर्फ किसी गाइनोसियम के अंदर दो कार्पल होते हैं उसे बाई कार्पलरी, तीन होंगे ट्राई कार्पलरी, चार होंगे टेट्राकार्पलरी। इस तरीके से नाम देते जाते हैं और उसको कॉमनली मल्टी कार्पलरी वर्ड देते हैं। अब कार्पल्स या तो फ्री हो सकते हैं या फिर फ्यूज हो सकते हैं। इनके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो फ्री वाले के एग्जांपल हमारे पास क्या आएंगे, फ्री वाले के एग्जांपल ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास एक एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी ने, माइकेलिया, यस और नो। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं लोटस, और तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं रोज। ये तीनों एग्जांपल्स किसके आते हैं, एपोकार्पस कंडीशन के। लेकिन सिंकार्पस के सर, बिल्कुल सिंकार्पस के भी क्या होंगे, कुछ एग्जांपल्स होंगे। इसमें एग्जांपल लेते हैं एक पेपर,
क्या आ जाएगा? पेपरवर। दूसरा एग्जाम्पल आ जाएगा हमारे पास में चाइना रोज लिख लो, चाइना रोज। और चाइना रोज के अलावा हमारे पास एक एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? मस्टर्ड। और मस्टर्ड के अलावा टोमेटो। हाँ या ना? ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? सिंकार्पस के। एपोकार्पस के एग्जाम्पल बहुत आसानी से याद रख सकते हो। चाइना, इसको माइकेलिया को हिंदी में चंपा कहते हैं। चंपा चमेली का फूल सुना होगा। वहीं पर चंपा, ये क्या हो गया? कमल। और ये क्या हो गया? गुलाब। इसको चंपा, कमला और गुलाबो, ये तीनों अलग अलग रहती है तो हम क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। तीनों अलग अलग रहती है, फ्री रहती है, एपोकार्पस। पापा चाइना से मस्टर्ड और टोमेटो लाए, ऐसे याद रख सकते हो। मतलब कई सारे तरीके हैं, ये निमोनिक्स याद रखने की जरूरत नहीं है, आप उनको पहचानना सीखो बस। जैसे आप पहचानोगे कि हाँ इसमें कार्पस फ्री क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे, तो हमें क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल याद आ जाएंगे। चलिए, जब ये एग्जाम्पल्स याद आएंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ इस तरीके की कंडीशन मिल सकती है। अब हमने अब तक क्या पढ़ा कि गाइनोसियम में या तो एक कार्पल हो सकते हैं या एक से ज्यादा। ठीक है, एक से ज्यादा होंगे तो या तो वो फ्री हो सकते हैं या वो फ्यूज्ड। उनके एग्जाम्पल्स पढ़े। वहीं पर गाइनोसियम के एक यूनिट का नाम क्या है? द यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज कार्पल या फिर पिस्टिल। हाँ या ना? कार्पल और पिस्टिल को हम देख लेते हैं बेटा। यहां पे डायग्राम बनाएंगे कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास क्या आ गया? राइट। चलिए, इसके ठीक नीचे यहां पर हम लोग थोड़ा सा थैलेमस बना देते हैं। अब देखो, यहीं पर इसके पास यहां पर एक प्लेसेंटा होगा। उस प्लेसेंटा से एक इसके अंदर क्या जुड़ा होगा? ओव्यूल। बिल्कुल सही। ये आपका ओव्यूल बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब ये ओव्यूल अपने एक चैम्बर के अंदर रहता है। मतलब हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये चैम्बर जिसको हम लोगों ने ओवेरियन चैम्बर के नाम से जाना था। देखिए, यहां पर अगर हम देखें, ये अपने पास स्टिग्मा है। ये क्या है? स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है? एनसीईआरटी कहती है स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ, स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन्स का लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। ऐसा क्या होता है? यहां पर पोलन ग्रेन आते हैं और यहां पर जैसे ही वो लैंड करते हैं, या तो कोई पोलिनेटर लेके आएगा या वो हवा में उड़ के पानी में तैर के आएंगे। तो यहाँ पे आते ही वो लोग क्या करेंगे? इसके अंदर एक पोलन ट्यूब बनाएंगे और वो पोलन ट्यूब धीरे 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 कहां तक पहुंचेगी? ओव्यूल तक। ओव्यूल के माइक्रोपाइल से होते हुए कहां तक चली जाएगी? एम्ब्रियो सेक। बात समझ में आ रही है? चलिए, इसके बाद हम एक और बात यहीं पर नोट करेंगे, देखना ध्यान से। भाई स्टिग्मा के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये यहाँ पर पोलन जनरेट कर जा रहा है? तो एनसीईआरटी कहती है दो चीजें। क्या? एक तो स्टिग्मा के पास यहाँ पर मॉइस्चर मिलता है अच्छे से, साथ में उसके पास क्या मिलता है? शुगर। इस मॉइस्चर और शुगर को लेकर के और इस मॉइस्चर और शुगर को लेकर के और एक लिख रहा हूं बोरॉन। बोरॉन पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करने में हेल्प करता है। ये तीनों स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ पर, ये तीनों के तीनों हम बोलेंगे कंपोनेंट यहाँ पर मिल जाते हैं और उस यहाँ पर जो पोलन ग्रेन आता है वो पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब बना लेता है। चलिए, इसके बाद हमें ये डंडा जैसा दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं स्टाइल। अब स्टाइल क्या है? बिल्कुल जानना पड़ेगा। स्टाइल इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, stalk like structure which connect the stigma to the ovary.
स्टिग्मा टू द ओवरी। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्टाइल। अब देखिए स्टाइल जो होते हैं, या हम बोले एक तरीके से कि स्टाइल की अगर बात करें तो स्टाइल दो टाइप के हो सकते हैं। स्टाइल कितने टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के। या तो स्टाइल सॉलिड हो जाएगा या तो स्टाइल होलो होगा। चलिए, या तो स्टाइल क्या हो जाएगा, सॉलिड हो सकता है अंदर से, या फिर क्या हो सकता है, होलो हो सकता है। अब ये स्टाइल के दो टाइप आएंगे। देखना बेटा, स्टाइल जब हम सॉलिड की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि मानो कि अपने पास में पूरा ही हम बना देते हैं, यहाँ पे स्टाइल है और ये यहां पर अंदर से एक टिश्यू से भर गया है। ठीक है, इस टिश्यू को बोलते हैं ट्रांसमिटिंग टिश्यू। ट्रांसमिटिंग टिश्यू, ये ट्रांसमिटिंग टिश्यू से भरा रहता है, इसलिए इसको सॉलिड बोला। चलिए, होलो के लिए अगर देखें तो होलो के लिए हमारे पास आ जाएगा कुछ इस टाइप का, और इसके पास में ट्रांसमिटिंग टिश्यू तो नहीं होगा, लेकिन हाँ इसके किनारे किनारे पर क्या मिलेगा, ग्लैंडुलर सेल्स। ग्लैंडुलर सेल्स जो सिक्रीशन का काम करती है। अब ये ट्रांसमिटिंग टिश्यू है, इसकी वजह से ये सॉलिड है, इसके पास में ये ग्लैंडुलर सेल्स है जिसकी वजह से ये होलो है। चलिए, ये तो होगी स्टाइल के दो टाइप। यहीं पर हम बात करते हैं, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही, इसको बोलते हैं ओवेरी। देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों कर सकता हूं अगर पॉसिबल है तो, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि इसको मैं हिंदी में नहीं जानता, इसको प्रॉपर हिंदी में जान सकता हूं। बिल्कुल, ओवरी की अगर बात करें तो ओवरी क्या है, एनसीईआरटी क्या कहती है, स्वेलन, एक स्वेलन, या फिर हम बोलेंगे बल्ज लाइक, स्वेलन बल्ज लाइक। इसकी स्पेलिंग में गड़बड़ हो सकती है, कोई बात नहीं। स्वेलन बल्ज लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवरी। अब ओवरी फूली हुई, देखिए ओवरी के अंदर एक चेंबर दिखाई देता है, इस चेंबर को हम क्या नाम देते हैं, लोक्यूल। लोक्यूल को हम दो तरीके से बता सकते हैं। पहला, इसको बोल सकते हैं इट इज अ ओवेरियन चेंबर, हाँ या ना, इसको क्या बोल सकते हैं, ये ओवेरियन चेंबर है। अब लोक्यूल है क्या, लोक्यूल वो जगह है जहां पर ओव्यूल रहता है और अपना एक चेंबर बनाता है, ठीक है ना, इसको ओवेरियन चेंबर या फिर ओवेरियन कैविटी के नाम से जान सकते हैं। ओवेरियन कैविटी ज्यादा वर्ड अच्छा रहेगा। और क्या बोलेंगे, चेंबर ऑफ, देखो दो मैंने दोनों लिख दिया है, ओवेरियन कैविटी या फिर चेंबर ऑफ ओव्यूल इज नोन एज लोक्यूल। ध्यान दीजिएगा। अब लोक्यूल, एक ओवरी के अंदर एक से ज्यादा लोक्यूल हो सकते हैं, एक ओवरी के अंदर एक ही लोक्यूल हो सकता है, कंडीशंस हो सकती है बिल्कुल। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोक्यूल क्या है। ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखे इसके अंदर, इसको बोलते हैं लोक्यूल, सॉरी ओव्यूल। लोक्यूल क्या है, नहीं ओव्यूल क्या है, तो ओव्यूल इसको बोलते हैं। इसे ओव्यूल से, देखो इसे ओव्यूल से जब ये फर्टिलाइज हो जाएगा, क्या जाता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये क्या बन जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सीड में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। तो सर फ्रूट किससे बनता है, बिल्कुल बताएंगे। ये जो ओवरी है इसी से आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनता है, फ्रूट बनता है। क्या बनता है, फ्रूट बनता है। देखो ध्यान से देखिएगा, ये मैं अलग लिख रहा हूं, फ्रूट बनता है। फ्रूट के अंदर सीड होता है। देखो ओवरी के अंदर ओव्यूल है, तो ओव्यूल से ही सीड बनता है। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि नंबर ऑफ ओव्यूल इक्वल टू नंबर ऑफ सीड। इट मींस जितने ओव्यूल होंगे
उतने ही सीड बनेंगे। किसके अंदर? एक ओवरी के अंदर। इसका मतलब एक ओवरी में एक से ज्यादा ओव्यूल होते हैं? हाँ होते हैं, लेकिन आपने तो एक बनाया। ये एक स्ट्रक्चर है जो इस स्ट्रक्चर को टिपिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, मतलब ये सिंपल इस तरीके से डायग्रामेटिक तरीके से हम दिखा सकते हैं। ध्यान दीजिए, एक ओवरी के अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल हो सकते हैं। ऐसे ओवरी जिसके अंदर एक ओव्यूल होता है, और एक ऐसी ओवरी जिसके अंदर मल्टीपल ओव्यूल्स होते हैं। तो सिंगल ओव्यूल वाली, यस और नो, वन ओव्यूल, और यहां पर क्या हो जाएगा? मेनी ओव्यूल्स। यहां पर सिंगल ओव्यूल और यहां पर मेनी ओव्यूल्स। एनसीईआरटी ने इसके एग्जांपल्स दिए, ध्यान से सुनिएगा। ये ओव्यूल है, ये सीड बनाएगा, जिसका मतलब जिस फ्रूट में जितने ज्यादा सीड उतने ज्यादा ओव्यूल होंगे। अब ध्यान से सुनो, कौन कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर केवल एक ही सीड होता है? याद करो, बिल्कुल बिल्कुल याद करो। हाँ, व्हीट, राइस यानी कि पैडी बोल सकते हो, और हाँ मैंगो। मैंगो के अलावा ऑर्किड नाम दिया होगा। अरे ऑर्किड इसमें। चलिए नेक्स्ट, मैनी ओव्यूल्स में कौन हो जाएगा? बहुत सारे में भी तो होते हैं ना। बहुत सारे में हमारे पास नाम है पपाया, वाटरमेलन, और यहां पर नाम दिया होगा ऑर्किड। हाँ, वाटरमेलन, और भी कोई हो सकता है? बिल्कुल, चिली हो सकता है ना। ये हमारे पास बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। देखो, पपाया में, वाटरमेलन में, चिली में, इन सब में बहुत सारे क्या निकलते हैं? सीड। तो एक से ज्यादा सीड वाला, इसके अलावा टोमेटो हो सकता है ना। इसके अलावा हम क्या बोलेंगे इसमें सिंगल ओव्यूल, सिंगल ओव्यूल, सिंगल सिंगल सीड। मल्टीपल ओव्यूल, मल्टीपल सीड्स। पपाया काटो, बहुत सारे सीड, और वाटरमेलन काटो, बहुत सारे सीड निकलते हैं। चिली काटो, बहुत सारे सीड निकलते हैं। टोमेटो, उसके अंदर भी सीड्स होते हैं बहुत सारे। तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि ओवरी बेसिकली दो टाइप की होती है, एक सिंगल, दूसरी जिसके अंदर मेनी ओव्यूल्स होते हैं। एक सिंगल ओव्यूल वाली, दूसरी मेनी ओव्यूल्स वाली। ये सारी चीजें आपको समझ आई क्या? देखिए, ये स्ट्रक्चर हमारे पास में थैलेमस। कौन सी स्ट्रक्चर है? थैलेमस। और याद रखना, ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियोसेक। क्या होता है? एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक वो सेक्शन है जिसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप होता है। समझ में आया? तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। ये हमारे पास आज से एक टॉपिक था जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही था।